हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी बोर्ड का पेपर हो रहा है। क्लास 10th के बच्चों का कल यानी कि 21 तारीख को गणित और कंप्यूटर का पेपर है। हमने पहले ही आपको गणित का एक वीडियो दे दिया है जिसमें मैंने बताया है कि आपको किस तरीके से गणित के क्वेश्चंस को करना है और आप उन सारे ऑब्जेक्टिव नंबर को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सेम ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने कल कंप्यूटर का पेपर है तो मैंने उसका एक मॉडल पेपर लाया है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो 20 नंबर होते हैं उसको आसानी से गेन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया है इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी। मैंने आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखे हैं, यहाँ पर 20 क्वेश्चंस है। उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, बस हम आपको ये बताएंगे कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस जो पढ़े हुए हैं, आप जो भी थ्योरी पढ़े हैं, जो क्वेश्चंस पढ़े हैं, किस तरीके से आप उस पढ़े हुए जो भी नॉलेज आपके पास है उसको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे इनबिल्ड कर सकते हैं। चलिए, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। एक बात ध्यान दीजिए कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, आपका डिफिनीशंस में से ही उठा करके क्वेश्चन बीच में पूछेगा, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो यदि आपको डिफिनीशंस कंसेप्ट तैयार है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस को एक एक नंबर को आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक से रट करके यदि आप जाते हैं कि बुक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटे हैं वही आएगा, तो ऐसा नहीं है। आप जो थ्योरी पढ़े हैं, जो कंसेप्ट आप तैयार किए हैं साल भर में, उसी से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं और 20 नंबर के ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आसानी से इन नंबर को उठा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 को ही हम ले लें। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेब ब्राउज़र क्या है। अब वेब ब्राउज़र के बारे में जो पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, अब वेब ब्राउज़र कोई हार्डवेयर बोल देती है अलग बात है ना। तो वेब ब्राउज़र आपका क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, ऐसे ही आपको OSI मॉडल से भी क्वेश्चंस आते हैं। OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं, उसका भी ट्रिक आपका है 7 लेयर याद करने का, उस लेयर में कौन सा काम करता है उस फंक्शन में। फिर लाइनेक्स OS का मूल भाग क्या है, इसका आपका कर्नेल सेल। इस ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप डिफिनीशन से ले सकते हैं प्लस कंसेप्ट तैयार कर सकते हैं। आप डायरेक्ट आप बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रटे हों, अब आप सोचें कि 20 में 20 नंबर आप उस रटे हुए क्वेश्चन से पा जाएंगे, तो ऐसा मुश्किल है। आप जो अब तक समझे हैं, जो डिफिनीशन पढ़े हैं, उसी के आधार पर आपके जो 20 क्वेश्चंस होते हैं तैयार किए जाते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए अलग से पढ़ाई ना करें, जो आप डिफिनीशन तैयार किए हैं उसी पर बेस्ड आप इन सारे 20 क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं, जो कमांड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कैट कमांड, CD कमांड, MD कमांड, इस पर 2 से क्वेश्चन जरूर पूछता है। 2 से 3 क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में होते हैं, तो यहाँ पे ले सकते हो। और हाँ, सबसे जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका, वो है गेट। गेट से आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है। गेट से सम हो सकता है, गेट से इन्वर्स वाला क्वेश्चन हो सकता है। जैसे मान लीजिए ए है, A.A इन्वर्स की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एंड और नॉट गेट का क्वेश्चन पक्का, मतलब ये 2-3 क्वेश्चन आपके टॉपिक हैं जिसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का आता है। तो ज़्यादा कुछ बर्डन नहीं लेना है। आपका कल कंप्यूटर और मैथ दोनों का पेपर है, तो मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि जिन बच्चों का कंप्यूटर और मैथ दोनों का पेपर है वे हतोत्साहित न हों और निफ़िक्र होकर के अपने कंप्यूटर और मैथ दोनों का पेपर दें। आपको इतना तो पता ही है, मॉर्निंग में आपका मैथ का पेपर है और इवनिंग में आपका कंप्यूटर का पेपर है, जिससे बच्चे बहुत पहले ही हतोत्साहित हो गए थे कि सर हम एक दिन में मैथ और कंप्यूटर दोनों का पेपर किस तरीके से देंगे। तो कोई बात नहीं, आप आसानी से दे सकते हैं। आप लोग बहुत बहादुर हैं, आप लोग को सारा पेपर चाहे मैथ का हो चाहे कंप्यूटर का हो आसानी से दे सकते हैं। पहले आप सुबह मैथ के पेपर पर फोकस कीजिएगा, उसके बाद आपको समय मिलेगा 2-3 घंटे का। जो पढ़े हुए हैं उसको रफली आप रिवाइज कर लीजिएगा और इवनिंग में जा कर के आप लोग कंप्यूटर के पेपर दे सकते हैं। ये आर्ट वालों को थोड़ा सा आसानी इसलिए हो गया है क्योंकि उनका एक दिन में एक ही पेपर है और आर्ट का पेपर बाद में पड़ गया है। तो कोई बात नहीं, जो बच्चे कंप्यूटर लिए हैं आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने 20 क्वेश्चंस दिया है, आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं कि इन 20 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मैं धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को आपको दिखा दे रहा हूँ।
ठीक है, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब लास्ट समय है तो एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप लोग पहले से तैयार कर चुके होंगे। हाँ, एक बात और आपको मैं बता दूं दोस्तों, जैसा कि आप लोग नीचे देख रहे हैं खंड ब में, आप मैं चला जाऊं तो एक एक नंबर के क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन से, कोई भी कठिन डिफिनीशंस नहीं आती है कंप्यूटर में, तो आप निश्चिंत होकर पेपर देंगे, एकदम ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको सुना हुआ नहीं लगेगा। हाँ, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं प्रोग्राम को लेकर के, ठीक है, सी में प्रोग्राम आते हैं क्लास 10th में, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे उस प्रोग्राम को देख के डर जाते हैं, तो मैं बता दूं आपको कि यदि आपको प्रोग्राम नहीं आ रहा है तो आपको अथवा करके डिफिनीशंस दिया होता है, तो आपको प्रोग्राम नहीं आ रहा तो उसको मत करिए, कोई बात नहीं। आप जो डिफिनीशंस दिए होते हैं उन डिफिनीशंस को कर सकते हैं, अथवा या करके आपके क्वेश्चंस दिए होते हैं। बहुत ऐसा लक बाई चांस कभी ही ऐसा होता है कि अथवा वाले क्वेश्चंस और दोनों क्वेश्चंस दोनों ही आपके प्रोग्राम दे देगा, तब दिक्कत होगा थोड़ा सा आपको, लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। आपको एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड पर रहेगा, या फिर OR करके आपको नीचे वाला क्वेश्चन आपका प्रोग्राम रहेगा। तो या तो आप प्रोग्राम करिए, प्रोग्राम पर कमांड है तभी छूइएगा प्रोग्राम, यदि प्रोग्राम पर कमांड है तभी छूइएगा, टच कीजिएगा प्रोग्राम को, नहीं तो आप थ्योरी को ही लिखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में नीचे दिख रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क की व्याख्या कीजिए, निम्न की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, ईमेल, www, प्रोटोकॉल, सर्च इंजन, और नीचे लास्ट में लिखा है कि सी भाषा में एक प्रोग्राम लिखिए जो 20 संख्याओं को इनपुट करके उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित। प्रोग्राम इतना आसान नहीं आता, इतना ध्यान दीजिएगा, प्रोग्राम कठिन आता है, यदि आपको प्रैक्टिस है तभी आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। हमारा ये सलाह मानिएगा, यदि आपको प्रोग्राम नहीं आता है तो आप थ्योरी ही क्वेश्चंस को लिखिएगा, प्रोग्राम मत टच करिएगा, क्योंकि प्रोग्राम गलत होगा तो सारा क्वेश्चन गलत कर दिया जाता है। तो दोस्तों आप निडर होकर के जाइए, कल पेपर दीजिए, कैसा पेपर होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैथ और कंप्यूटर के पेपर के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।